नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अगर जेनजी की भाषा में कहें तो पगला जाने को डेस्परेशन भी बोला जा सकता है कि हम लोग भाषा पे कंट्रोल करते हैं ना। बहुत डेस्परेट था। जेनजी कहेगा वो पागल था, तो मैं डेस्परेशन ही बोलूँगा। आप उसको जेनजी की भाषा में अपने हिसाब से अनुवाद करते चलिएगा। मोदी जी अब डेस्परेट हो गए हैं। मोदी जी डेस्परेट भी हो गए हैं और दूसरी तरफ वो जो उनका पॉलिटिकल वो है ना कि कैसे इलेक्शन जीता जाए, तो केवल और केवल ध्यान बांटने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पहले की बात है, मुझे बिल्कुल ठीक से, अगर आप भी देखिए, एक इंपॉर्टेंट होता है, एक अर्जेंट होता है। मैं यहाँ आपके साथ अभी बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ कुछ गिर जाए या कुछ कैसे भी कट जाए किसी का मेरे ऑफिस में, तो मैं ये सब बंद करके छोड़ के भागूंगा। भैया उनका मरहम पट्टी कराना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोदी जी इम्पोर्टेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ये आग कैसे बुझाई जाए, मेरा वाहवाही कैसे हो, केवल इस पे है। ये जो अभी आंदोलन हुआ, इसको अब पूरी तरह से अगर आप सारे हेडलाइंस देखिए, सब जगह मैनेजमेंट हो रहा है कि ये सीजेपी का आंदोलन था, ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था और बहुत सक्सेसफुल हुआ। राहुल गांधी का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा, जबकि जिसको कहते हैं ना, इसकी जो खेत तैयार करना, उसकी जुताई निराई, ये सारा काम राहुल गांधी का किया हुआ है और देश को उम्मीद भी है कि आगे करते रहेंगे। और राहुल गांधी ने एक बार भी इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के भी उन लोगों से वो, क्योंकि इसलिए शक बार बार होता है, आपने सारे नेताओं का नाम लिया, आपने इनका नाम उनका नाम, फलाना जी, ढमाका जी, ये जी वो जी, आपके मुंह से राहुल गांधी के लिए केवल यही निकल रहा था कि अगर वो जंतर मंतर नहीं आएंगे तो वो छोटापन हो जाएगा। फिर ये निकल रहा था कि वो पीएम आवास में गए तो वो इनसिंसियर आदमी हो गए। फिर ये निकल रहा था कुछ नेताओं का कि वो मोदी जी के साथ हाथ मिला के मोदी जी ने कहा कि आगे यहाँ धरना दो, यही निकल रहा था ना। तो आपकी इनसिंसियरिटी भी सामने सामने बिल्कुल सामने आ गई है। मैं ये जो कमेटी बनी है उस पर आऊँ, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ। ये साफ हो गया है, आप भी पूछ लें कहीं भी, अब तो ये सब जगह है कि इस आंदोलन को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बैकसीट ड्राइविंग कर रही थी और वो पूरी तरह से डिसाइड कर रही थी कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, और दिपके उसी के इशारों पे, उसी के कहने पे ये सारी बातें कर रहे थे। जब केंद्र सरकार आ गई, जब उन्होंने वांगचुक जी को मना लिया गया या मनवा दिया गया, जो भी उसको कहें, तो उसके बाद ये बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो गया कि अब थोड़ा ये सीजेपी को भी थोड़ा क्रेडिबिलिटी देनी है। तो डिमांड क्या रखी गई? डिमांड रखी गई कि जो छात्र आए थे यहां, प्रोटेस्टर्स, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई डिमांड थी? इस डिमांड से किसी को फर्क पड़ता है? वहां जितने बच्चे आ रहे थे तो कह रहे थे हम फिर करेंगे, आप कार्रवाई करते हो उनके ऊपर। ये सब बिना सिर पैर की बातें, इसलिए क्योंकि उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाए, एक क्रेडिबिलिटी मिल जाए और राहुल गांधी को इससे बाहर कर दिया जाए। टैक्टिस केवल ये है। दूसरी एक टैक्टिस जो मोदी जी डेस्परेट होकर इस समय कर रहे हैं, डेस्परेट का मतलब आप समझते रहिएगा लिंगों की भाषा में। मोदी जी जो डेस्परेट होकर कर रहे हैं, उन्होंने कमेटी बना दी, 6 आदमियों की कमेटी है। उसके चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी। वो इसलिए नंदन जी को लाए हैं क्योंकि नंदन जी कांग्रेस रिजीम में जो आधार कार्ड है उसको ठीक से यहाँ वहाँ तक पहुँचाने वाले, उसको एक ठीक से इस देश में इस्टेब्लिश करने वाले वो थे। और कितना मोदी जी ने मजाक उड़ाया था उस आधार कार्ड का, याद है ना, नंदन निलेकनी और इनका, कि मतलब ये तो वेस्टेज है और क्या क्या मोदी जी क्या क्या नहीं बोले थे। लेकिन आज अगर हम और आप देखते हैं कि आधार कार्ड के, वो भले ही एसआईआर में ना माने, वोटर ना माने, लेकिन बाकी जीवन में आधार आपके लिए कितना आवश्यक हो गया ये हम और आप देख रहे हैं। और वो जो भी है वो काम भी कर रहा है। आपको पता बदलवाना है, पता बदल रहा है ना, है जो भी उसमें आप चेंजेस आ रहे हैं वो हो रहा है। देयर इज समथिंग विच इज वर्किंग। हिंदुस्तान में यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो नंदन निलेकनी के साथ उन्होंने 6 आदमियों को इसमें बना दिया। सबके नाम ऐसे हैं जिनको आप इंडिविजुअली करें। उसमें एक कामा कोटी जी हैं जिनके बारे में थोड़ा यह है कि वो बताते थे कि गौमूत्र से क्या क्या, वो तो कैंसर ठीक हो जाएगा। आईआईटी के प्रोफेसर होकर इस तरह की बातें करते थे। लेकिन
बाकी जो लोग हैं वो अपने अपनी फील्ड के महारथी लोग हैं। इसरो के चेयरमैन अमिता करवल किससे केवल एक, उनके साथ केवल एक ही चीज़ ये है कि वो गुजरात काडर की हैं। मतलब अगर उनके बायोडाटा में कोई मुझे देखने को कहे तो एक ही चीज़ डाउटफुल है, वो गुजरात काडर। बाकी जब सीबीएसई में यही सीबीएसई के वो थी 2018 से, और एक सीबीएसई का पर्चा लीक नहीं हुआ। तो जैसा मैंने कहा, अनिता करवाल जी मेरी बात भी हुई, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम क्या सौंपा गया है ये नहीं पता। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे गलती किससे हुई है। गलती एनटीए से हुई है। क्या पॉलिसी में कोई दिक्कत थी? नहीं, दिक्कत नहीं थी। आपने घर बनवाया, घर बिल्कुल ठीक बना हुआ है। तो आपको चोर को पकड़ना है, जिसने यहां चोरी की, जिसने डाका डाला, जो बेईमान आदमी, उसको पकड़िए और उसको नेल हिम डाउन। मैं देश की इतनी बेहतरीन कोई भी पॉलिसी उठा लीजिए, एनी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कागज पे बहुत अच्छी है। नरेगा जैसी अच्छी पॉलिसी नहीं आई थी, आपने बाद में उसकी ऐसी तैसी कर दी, वो अलग बात है। आरटीआई, व्हाट अ ब्रिलियंट पॉलिसी। राइट टू एजुकेशन, व्हाट अ ब्रिलियंट इंप्लीमेंटेशन। टाइम फिस। तो यहां पे द प्रॉब्लम इज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। मेरी आज बात हो रही थी, आपने क्या कर रहे हैं, आप केवल आरएसएस के द्वारा नियुक्त किए लोगों को फुल टाइम बचाना आपका काम है। एनटीए का चेयरपर्सन मध्य प्रदेश सर्विस मतलब वहां से आए, क्या किए, 2024 में पेपर लीक हुआ, सजा मिली कि इनाम मिला? इनाम मिला। तो द प्रॉब्लम इज, बिल्कुल ठीक से है कि प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है, प्रॉब्लम पॉलिसी की नहीं है। इन लोग क्या पॉलिसी बनाएंगे, ये ऑलरेडी सेटल्ड है। आपने 6 लोगों का बड़े बड़े नाम इसलिए कर दिए कि लोगों का अभी ध्यान हटके। अब आप पार्लियामेंट में आके बोलेंगे कि साहब देखिए मैंने तो कांग्रेस के उसके, नंदन नीलकर्णी 2019 का इलेक्शन बेंगलोर से कांग्रेस के टिकट पे लड़ चुके हैं। आपने किसी की सजा हुई 2024 के लीक में, आज तक 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, आपने किसी को सजा की? वो कह रहे वहां कोई केस ही नहीं बनता है। आपने 47 लोगों का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। आपने यहां किसी को आइडेंटिफाई किया कि भाई तुम जिम्मेदार हो और तुमको हम फांसी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि 10 साल की सजा और 10 करोड़, मान लीजिए पुराने उसमें 10 दिन की सजा थी, आपने 10 दिन की सजा दी और 10 करोड़ की जगह 10 रुपया जुर्माना था, आपने 10 रुपया जुर्माना लगाया। तो ये सब मोदी जी, ये सब झूठ बोलने से आपको क्या मिल रहा है? उस 10 दिन की सजा को 100 साल की सजा कर दीजिए, 10 रुपए के वो जुर्माने को 1000 करोड़ का जुर्माना कर दीजिए, इससे फर्क क्या पड़ता है? द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्योंकि ये आपके मंत्री कर रहे हैं। और कौन मंत्री कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान। कैसे? मैं उनका, प्रभाष जोशी को आप ले आए हैं, जिनका मतलब ये जो आपके नए जोशी जी आए हैं, प्रहलाद जोशी जी, आपको कभी लगता है कि आप इसको फेस करेंगे? देश में लाइट जाती थी इसलिए जनसंख्या बढ़ गई। ये आदमी, मतलब चपरासी ना रखूं मैं अपने यहां इनको, अगर कोई इस तरह के आके आपसे इंटरव्यू में करे कि देश की जनसंख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि लाइट नहीं आती थी, चपरासी से निकाल बाहर करूंगा। और आप उसको देश का शिक्षा मंत्री बना दे रहे हैं। कुछ जिसको कहते हैं ना, वो जो कहते हैं कुछ शर्म करो, वो आजकल मीम में आ रहा है, कुछ शर्म हया रहेगा ही, वो जनरल बख्शी बोलते हैं, कुछ शर्म बाकी है? किसको लाके यहां बिठा दिए हो? अब जरा मैं 2-3 चीजें इसलिए कर दूं कि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप क्या कर रहे हैं? आप डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने क्या डाइवर्ट करने का सबसे पहला प्रयास आपने क्या किया? आपने एक कमेटी बना दी। दूसरा आपने प्रयास क्या किया? आप एक नया लॉ बना के ले आ रहे हैं। अब उसी में आप पार्लियामेंट पे चीखेंगे, चलाएंगे कि देखिए मैंने लॉ ले आया, देखिए मैं लॉ ले आया। उस लॉ लाने से, ऐसे बहुत से लॉ हैं, इंप्लीमेंट करिए मोदी जी। सजा बढ़ाने से कोई चीज नहीं रुकेगी। और जब सजा हो भी जाती तो पॉक्सो में आपने क्या किया था? पॉक्सो में तो साफ था ना कि अगर नाबालिग लड़की के साथ कुछ करेगा तो पहले आदमी जेल जाएगा, फिर उसकी तफ्तीश शुरू होगी। आपने किया? आपके चहेते लोग जब उसमें फंसते हैं तो चाहे पॉक्सो हो चाहे 302 हो,
302 में आपके चहेते जो मंत्री बने बैठे हैं वो तो एक दिन बिना कोर्ट में गए वो कोर्ट्स ने उनको बरी कर दिया था, याद है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक और चीज बोलूं, मतलब अजीब अजीब वो ला रहे हैं भक्तों। मेरे घर में भी एक है, मेरे कहीं से रिश्तेदार हैं, तो अब वो 1-2 दिन से मेरे साथ हैं, तो उनको लग रहा है कि उनका बीपी बढ़ तो गया ही होगा, लेकिन कहीं उनकी नसें ना फट जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, मोदी जी के को ये लोग सुबह से शाम तक यही सुन रहे हैं। तो आज सुबह उनको लगा कि मैं थोड़ा संजीदा हूं, मतलब जनरल बातें कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए। हाँ बता, पूछिए। ये जो प्रोटेस्टर हैं इनको तो आ रहा है कि पाकिस्तान से फंडिंग मिली और इनको सब स्मगलर और उस तरह की फंडिंग आई। हमने कहा बिल्कुल आई, मुझे भी यही पता लग रहा है। लेकिन हमने कहा एक चीज दूसरी ये बताइए कि हमको आपको पता लग गया और मुझे भी लगता है कि बिल्कुल पक्की बात है कि वहां से आई, तो ये जो निकम्मा प्रधानमंत्री है इसको क्यों रखा जा रहा है? पर हमको आपको पता है, प्रधानमंत्री को नहीं पता है, निकाल बाहर करिए इस आदमी को। अब उनको समझा नहीं, हमने कहा जो एनएसए साहब जो देश का पूरा रक्षा तंत्र, खुफिया तंत्र, विदेश तंत्र है वो क्या कर रहा है? अब ये भक्त लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसका करें क्या। नहीं मोदी, अरे हम मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? विदेश से आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए आ रहा है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए इतने अक्षम हैं, कितने निरीह हैं, कि इतने पता ही नहीं है, क्या इतने इनकॉम्पिटेंट हैं? तो भक्त एक ये नया चला रहे हैं। दूसरा, मोदी जी को मतलब मेरे दफ्तर में भी एक डिबेट है, मेरे दफ्तर में डिबेट है कि मोदी जी जो इंस्टा पे आए हैं वो अपनी बेवकूफियों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि उनके अगल बगल का जो है वो उनको कि आपको कितना बेवकूफ लोग देश में मान रहे हैं, आपकी कितनी हंसी उड़ाई जा रही है, वो उन तक पहुंचने नहीं दे रहा है। क्या क्या मीम निकल रहे हैं। मोदी जी खुश हैं कि मुझे 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 30 करोड़ में अगर 30 करोड़ ने किया तो 29,99,99,999 ने आपकी हंसी उड़ाई है, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि मैं भी सुनने में मुझे लगता था यार क्या एक गाली दी है आपको ठीक से। हमारी भाषा में गाली, जंजी की भाषा में, उनकी नई लिंगों में नॉर्मल भाषा। आप गाली खाए हैं जो बड़े खुश होके छाती फुलाए हुए हैं कि मुझे 30 करोड़ लोगों ने आपको गाली दी। आप तो हिसाब किताब करना जानते हैं ना कि आपको कितनी गाली दी गई। आपने रिकॉर्ड बना लिया है दुनिया में गाली खाने का। देखिए ये जो आंदोलन हुआ इसने 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दी। पहली, लोगों के मन से भय निकल गया, लोगों के मन से डर निकल गया। दूसरा, गाली अब आपको देने में जो लोग डरते थे वो खुलेआम अब गाली दे रहे हैं। क्या क्या गाली दे रहे हैं मोदी जी आपको अच्छा लगता है? मुझे ठीक से याद है कि शायद ये कनेक्ट हम लोगों का भी नहीं था। मतलब मैं उसको भाषा और ये सब बोलता था। एक ओटीटी सीरियल आया था मिर्जापुर, जब उसका पहला सीजन आया उसमें इतनी गाली थी कि मैं उसको देख रहा था तो मेरे घर वालों को लगा कि ये क्या देख रहे हैं। उनको लगा कि ये मैं कोई ब्लू फिल्म देख रहा हूं क्या रात में। उसमें इतनी गाली गलौज और गंदगी थी। तो भाई मिर्जापुर को बहुत सार्वजनिक होकर देखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक चीज अब समझ में आई कि जो जेंजी है उसके लिए नॉर्मल है, और इसीलिए शायद जो हम नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी गाली कैसे होती है, इतना कैसे होता है, नहीं, अब गाली हैज कम टू स्टे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो हम लोग एक प्रिटेंशन करते थे या डबल स्टैंडर्ड्स करते थे कि बड़े के सामने गाली नहीं देंगे, अकेले गाली हम लोग भी देते हैं, लेकिन बड़े के सामने नहीं देंगे, उनके सामने नमस्ते नमस्ते करेंगे। तो ये जेंजी जो है बिल्कुल क्लियर है, गाली खाने का काम करोगे तो तुम्हारे मुंह पे गाली देंगे। और हम शायद पुराने लोग एक गाली देते थे, हम 4 गाली देंगे। दूसरा, मोदी जी ये आपका कोई मतलब अगर आपका कोई वेल विशर है तो ही मस्ट टेल यू कि आप ये इंस्टा पे मत आइए, आपसे पुसाएगा नहीं।
इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। राहुल गांधी से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, कराते कराते किसी दिन आप गुस्सा ना करने लगिए। अब ऐसे ऐसे पैर कहीं फेंकने लगेंगे, वो मतलब मैं कहा कि कौन सी नस कौन सी हड्डी चटर पटर हो जाएगी, मत करिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जो हरकतें आप कर रहे हैं, मुझे वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन आप काला पहन गए हु हा करने लगेंगे। आप जो योग में क्या एक से एक आप अपने सारे मंत्रियों की हंसी उड़वाते हैं। कोई एक बार पकड़ा होकर गिर जाता है, कोई कहीं कुछ हो जाता है, आपने वो तो एक उनका जुलूस निकलवा ही रखा है। आप प्लीज राहुल गांधी से अपनी तुलना मत कीजिए। राहुल गांधी जो कुछ काम करते हैं वो सब आप काम मत करिए। आप बढ़िया से झूठ बोलते हैं, बढ़िया से गाली वही करिए, और इसी में 12 साल निकालना है, हो सकता है 1-2 साल और निकाल दें। लेकिन अगर आप इंस्टा पे आके आपको लगेगा कि आप उनकी पिच पे खेलेंगे तो आप क्लीन बोल्ड ही नहीं होंगे। पुराने जमाने में सिर टूट जाता था फास्ट बॉल से। डोंट कम ऑन एंड प्ले ऑन दिस पिच, दिस इज नॉट योर पिच, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये जो डाइवर्जन वाली बात है ना, ये कमेटी बन गई। कितनी कमेटी बनी है? 2024 का मैं फिर कह रहा हूं, एनटीए का क्या हुआ? मोटे तौर पे अगर आप ईमानदार हैं, सारी स्टेट को भेजिए कि वो क्या चाहती हैं। स्टेट चाहती हैं कि हर एक स्टेट अपना अपना इसको डिसेंट्रलाइज करिए। ठीक है, एक बार तय हुआ, पूरे देश ने किया, नहीं हो पा रहा है, वी विल डिसेंट्रलाइज इट, प्लीज डिसेंट्रलाइज इट। और ये जो एक जगह, ये जो एक नया चला ना कि एक ही जगह से माल एक ही जगह से पकड़ लो, अलग अलग जगह क्या जाना, उस माल को थोड़ा कुछ 2-4 जगह माल मत लीजिए। हर चीज में माल लेना थोड़ी जरूरी है। लेकिन आप ये जो शिक्षा व्यवस्था के साथ जो हंसी मजाक कर रहे हैं, दिस इज, आपकी जो पार्टी, आप जीतेंगे हारेंगे तो अलग है, लेकिन आप देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। और अब ये जेनजी समझ गया है कि आपकी असलियत क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने काबिल हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।